नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, फिल्में समाज का आईना होती हैं। फिल्मों की कहानियां समाज की हकीकत से ही ली जाती हैं। शुरुआत से ही सामाजिक मुद्दों पर तमाम फिल्में बनती आ रही हैं। समाज की कड़वी सच्चाइयों को उजागर करके समाज को बेहतर संदेश देती हैं फिल्में। चाहे मदर इंडिया हो, दो आंखें बारह हाथ हो, हकीकत हो, दोस्ती हो, जिस देश में गंगा बहती है, वगैरह वगैरह तमाम फिल्में हैं। तो आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में सामाजिक मुद्दों पर बनी फिल्में और उनके गाने होंगे। तो अब अपनी जानकारियों की नोटबुक आप खोलिए और हम शुरू कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का सिलसिला। गाना सुनवाने से पहले एक पहेली आपसे पूछ रहे हैं, उस पहेली का जवाब भी दीजिए आप। 1964 में आई युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी एक फिल्म है जिसके निर्देशक थे चेतन आनंद, संगीतकार थे मदन मोहन, गीतकार थे कैफी आजमी। बता सकते हैं फिल्म का नाम? चलिए हम दोहरा देते हैं। 1964 की एक फिल्म, युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी थी ये फिल्म, जिसके निर्देशक चेतन आनंद थे, संगीतकार मदन मोहन, गीतकार कैफी आजमी। फिल्म का नाम आपको खोजना है और लिखना है विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbs मुंबई पर। अब अस्पृश्यता पर बनी एक फिल्म। इस फिल्म में कौन है दो कलाकार जो सुन रहे हैं ये गाना जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं? फिल्म है सुजाता। मेरे बंधु रे, सुनो मेरे मितवा, सुनो मेरे साथी रे। होता तो पीपल में होती अमर लता तेरी, होता तो पीपल में होती अमर लता तेरी। तेरे गले माला बनके बड़ी मुस्कुराती रे, सुनो मेरे साथी रे। सुनो मेरे बंधु रे, सुनो मेरे मितवा, सुनो मेरे साथी रे। जिया कहे तू सागर में होती तेरी नदिया, जिया कहे तू सागर में होती तेरी नदिया। लहर बहर करती अपने पिया से मिल जाती रे, सुनो मेरे साथी रे। सुनो मेरे बंधु रे, सुनो मेरे मितवा, सुनो मेरे साथी रे। सुनो मेरे बंधु रे। सुजाता फिल्म का ये गाना था, सचिन देव बर्मन की आवाज थी और हमने आपसे दो कलाकारों के नाम पूछे थे, सुनील दत्त और नूतन। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि सुजाता के विषय पर ही नया रास्ता और आशीर्वाद फिल्म भी थी। अब एक पहेली हम आपसे पूछ रहे हैं। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की एक फिल्म है जिसका संदेश होता है बच्चों को माता पिता की जिम्मेदारी उठानी चाहिए एक उम्र के बाद। क्या फिल्म का नाम आपको याद है? अगर याद है तो जरूर बताइए हमें। और एक पहेली आपसे पहले भी पूछी थी, उसको हम दोहरा देते हैं। 1964 में आई एक युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी एक फिल्म थी जिसके निर्देशक चेतन आनंद, संगीतकार थे मदन मोहन, गीतकार थे कैफी आजमी। फिल्म का नाम आपको पूछना है।
इस वक्त हमें बताना है कि आपने क्या लिखा है। आप सभी श्रोताओं की टिप्पणियां हम बीच-बीच में पढ़कर सुनाते रहेंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि सामाजिक मुद्दों पर बनी फिल्में, वैसे तो इस विषय पर बहुत सारी फिल्में हैं, जैसे कि टॉयलेट एक प्रेम कथा, पैडमैन, मजदूर, निकाह वगैरह वगैरह। और एक श्रोता ने लिखा है कि एक समय था जब निर्माता सामाजिक सुधार और जागरूकता लाने वाली फिल्में बनाया करते थे, आजकल वो नहीं रहा। मुझे पारिवारिक फिल्में अच्छी लगती हैं, जैसे कि बावर्ची। एक श्रोता ने लिखा है कि सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्में बहुत सारी हैं और इन्होंने बहुत सारी फिल्मों के नाम लिखे हैं। हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं फिल्मों के नाम के लिए। अब आगे बढ़ रहे हैं गाना और सवाल। पति पत्नी के बीच दरार की एक कहानी है, फिल्म अभिमान। कौन अभिनेत्री किस अभिनेता से कह रही हैं ये बात? अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। जब हो गया तुम पे ये दिल दीवाना, जब हो गया तुम पे ये दिल दीवाना, फिर चाहे जो भी कहे हमको जमाना, कोई बनाए बातें चाहे अब जितनी हो, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। तेरे प्यार में बदलाव दूर दूर हो गए, तेरे प्यार में बदलाव दूर दूर हो गए, तेरे साथ हम भी सनम मशहूर हो गए, देखो कहाँ ले जाए बेखुदी अपनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। अभिमान फिल्म का गाना था। पति पत्नी के बीच दरार की ये कहानी थी और सभी श्रोताओं ने इस सवाल का जवाब सही पहचान लिया। जया भादुड़ी और अमिताभ बच्चन इस फिल्म के नायक नायिका थे, इन्हीं पर फिल्माया गया था ये गाना। और जो हमने पहली आपसे पूछी थी उसका जवाब भी बिल्कुल सही मिला है और त्वरित मिला है। हमने पूछा था अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की एक फिल्म जिसका संदेश होता है बच्चों को माता पिता की जिम्मेदारी उठानी चाहिए एक उम्र के बाद। फिल्म थी बागबान। और एक पहली हमने आपसे पूछी थी
युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी एक फिल्म, उसका भी जवाब आ चुका है। श्रोताओं ने लिखा है, हकीकत बिल्कुल सही ही पहचाना है आपने। अब हमें बताइए कि राज कपूर की डाकुओं की समस्या पर बनी एक फिल्म थी, जिसमें प्राण भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में थे। क्या आप फिल्म का नाम बूझ सकते हैं? हमें लगता है बूझ सकते हैं। बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा और आपको इंतजार होगा अपनी टिप्पणियों के पढ़े जाने का। तो हम पढ़ के सुना रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है, हिंदी फिल्में ही नहीं, सभी भाषा की फिल्में समाज का आईना होती हैं। जहां तक सामाजिक विषय पर हिंदी फिल्मों की बात की जाए तो शुरू से ही दादा साहब फाल्के से लेकर वी शांताराम, बी आर चोपड़ा, राज कपूर वगैरह वगैरह से आज के दौर के अनुराग कश्यप, विशाल भारद्वाज तक सभी ने सामाजिक समस्या पर फिल्में बनाई है। एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी सिनेमा ने हमेशा अपने समाज और वक्त को लोगों के सामने रखने का काम किया है। हर दौर में फिल्मकारों ने अपने दौर की समस्याओं पर कैमरा और लेखकों ने कलम चलाई है। समाज की खामियों को पहचान कर फिल्म उस पर उंगली रखती है और समाज उसे स्वीकार कर ठीक करके आगे बढ़ाता है। बिल्कुल सही कहा है आप सभी ने। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आपको इंतजार होगा गाने का। स्त्री के दुख और संघर्ष की कहानी है। उसूलों के तहत वो मतलब हीरोइन स्त्री अपने बेटे को गोली मार देती है। फिल्म का नाम आपको पहचानना है। गाना सुनने के लिए हम दे रहे हैं ये गाना, सुनिए और पहचानिए फिल्म का नाम। हो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे, होए दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे, होए गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। दिखाए हिचकोले गाड़ी ले चल होले होले, गाड़ी ले चल होले होले, गाड़ी ले चल होले होले। ओ बिल्लिया मोरी गिर गिर जाए नथनी हाले डोले, मोरी नथनी हाले डोले। ओ देख नजर ना लागे गोरी काहे मुखड़ा खोले, देख नजर ना लागे रे गोरी काहे मुखड़ा खोले। ओ नैनो वाली घूंघट से ना झांक रे, होए गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, ओ नैनो वाली घूंघट से ना झांक रे। गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे, होए गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। मोरी लाल चुनरिया उड़ गई रे, मोरी कजरे की डिबिया गिर गई, हवा में उड़ गई मोरी चुनरिया, मिल गई तो से अखियां, बलमा मिल गई तो से अखियां, बलमा मिल गई तो से अखियां। गोरा बदन मोर थर थर कांपे, धड़कन लागी छतियां, रामा धड़कन लागी छतियां। ओ अलबेली बीच डगरिया ना कर ऐसी बतियां, ओ अलबेली बीच डगरिया ना कर ऐसी बतियां। ओ सोने सब लोग कटे लाख रे, होए गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, ओ सोने सब लोग कटे लाख रे। गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। खटखट करती झमझम करती गाड़ी हमारी जाए, फर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए। मदर इंडिया फिल्म का गाना था और हमने आपसे यही सवाल पूछा था, फिल्म का नाम पूछा था। श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है, एक आध गलत जवाब भी मिला है फिल्म का नाम। और अब आप इस फिल्म में हीरो हीरोइन का नाम भी चाहें तो बता सकते हैं आप। हम जानना चाहते हैं कि आपको ये पता है कि नहीं इसमें हीरो हीरोइन कौन है और किस पर पिक्चराइज किया गया था ये गाना। और
एक पहेली हमने आपसे पूछी थी। राज कपूर की एक फिल्म डाकुओं की समस्या पर होती है जिसमें प्राण महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं। फिल्म थी जिस देश में गंगा बहती है। और एक हमने पहेली और आपसे पूछी थी, उसका भी सही जवाब आया। फिल्म थी हकीकत। और अब हमें बताइए कि अस्पृश्यता पर बनी एक फिल्म थी जिसमें अशोक कुमार और देविका रानी थे। इन दोनों ने एक गाना गाया था, मैं बन का पंछी बनकर बन बन डोलूं रे। फिल्म का नाम हम नहीं बता रहे, फिल्म का नाम आपको बताना है। एक श्रोता ने लिखा है कि सिनेमा अपने समाज, परिवेश और व्यक्तियों को समझने का एक अच्छा माध्यम है और गहरे सामाजिक मुद्दों को कुछ निर्देशकों ने बड़ी ही सरलता से प्रस्तुत किया है। चाहे विमलदा की सुजाता हो या वी शांताराम की दो आंखें बारह हाथ, और भी बहुत सारी फिल्मों के नाम लिखे हैं। और हमारे एक श्रोता ने भी फिल्मों के नाम लिखे हैं, धूल का फूल, इंसाफ का तराजू, निकाह वगैरह वगैरह। और हमारे एक श्रोता ने भी फिल्मों के नाम लिखे हैं, 2 बीघा जमीन, प्रेम रोग, बालिका वधू वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने लिखा है कि सामाजिक दृष्टिकोण से यथार्थ को दर्शाती बहुत सारी फिल्में हैं, मदर इंडिया, 2 बीघा जमीन, 2 बूंद पानी। इन फिल्मों में नायक समाज के लिए कार्य करता है। और भी इन्होंने फिल्मों के नाम लिखे और कुछ बातें भी लिखी हैं। हम चाहते हैं बहुत संक्षिप्त में आप टिप्पणी लिखें ताकि हम पूरी टिप्पणी आप तक पहुंचा सकें। अब अभी जो गाना सुना उसमें आपको हीरो हीरोइन का नाम बताना है। तब तक हम अगला गाना सुनवा रहे हैं और अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं। एक प्रार्थना हम आपको सुनवा रहे हैं। कैदियों की समस्या पर बनी थी ये फिल्म। सुनकर पहचानिए फिल्म का नाम क्या है। ऐ मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से चले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। ये प्रार्थना आप सुन रहे थे। फिल्म थी 2 आंखें 12 हाथ। सभी श्रोताओं ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है, एक भी गलत जवाब नहीं आया है। अब एक पहेली बूझिए। उससे पहले हम पहली वाली पहेली दोहरा देते हैं। अस्पृश्यता पर बनी एक फिल्म थी जिसमें अशोक कुमार और देविका रानी थे। इन दोनों में एक गाना था, मैं बन का पंछी बनकर बन बन डोलू रे। फिल्म का नाम आपको बूझना था। हमें इंतजार है आपके जवाब का। अब एक पहेली बूझिए जरा। शाहरुख खान एक फिल्म में कोच होते हैं। महिला हॉकी टीम और
उनकी संघर्ष की कहानी है। मतलब महिला हॉकी टीम के कोच होते हैं शाहरुख खान और ये हॉकी टीम के संघर्ष की कहानी है। फिल्म का नाम अगर आपको याद हो तो बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि भारतीय सिनेमा में जनमानस और भारत बोध के आधार पर फिल्मों का निर्माण करने की परंपरा बहुत पुरानी है। बॉलीवुड का सिनेमा भारतीय समाज की कहानी को कहने का सशक्त माध्यम है। एक श्रोता ने लिखा है कि भारतीय सिनेमा का इतिहास भारत के आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक मूल्यों और संवेदनाओं का ऐसा इंद्रधनुष है जिसमें भारतीय समाज की विविधता उसकी सामाजिक चेतना के साथ सामने आती है। अब एक गाना हम आपको सुनवा रहे हैं जो किसानों की समस्या पर बनी थी एक फिल्म। उस फिल्म का नाम आपको बूझना है। गाना सुनकर सुनिए गाना, बताइए फिल्म का नाम। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, 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 मौसम बीता जाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए न आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। तेरी राह में कलियों ने नैना बिछाए, डाली डाली कोयल काली तेरे गीत गाए, तेरे गीत गाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे तो तू फिर आए ना आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, भाई रे, नीला अंबर मुस्काए, हर सांस तराने गाए, हाय तेरा दिल क्यों मुरझाए। बनती बंसी पे तू भी कोई धुन बजा ले भाई, तू भी मुस्कुरा ले। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए ना आए रे, भाई रे। फिल्म थी 2 बीघा जमीन, किसानों की समस्या पर बनी थी ये फिल्म। यही हमने आपसे पूछा था फिल्म का नाम। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। हमारे एक श्रोता ने अतिरिक्त जानकारी भी दी है। फिल्म थी 2 बीघा जमीन, बिमल रॉय की फिल्म, बलराज साहनी और निरूपा रॉय, संगीतकार थे सलील चौधरी। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। और एक सवाल का जवाब जो आपको देना था, शाहरुख खान कोच होते हैं एक फिल्म में, महिला हॉकी टीम के संघर्ष की कहानी होती है। फिल्म का नाम आपको बूझना था। चलिए एक पहेली का जवाब दीजिए। एक फिल्म जिसमें संजीव कुमार, जया भादुड़ी ने मूक बधिर की भूमिका निभाई थी, न बोल पाने और न सुन पाने की मार्मिक फिल्म थी ये, गुलजार की फिल्म थी। फिल्म का नाम क्या था ये आपको बताना है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्में जनसंचार और मनोरंजन का एक लोकप्रिय माध्यम है। जिस तरह साहित्य समाज का दर्पण होता है, उसी तरह सिनेमा भी समाज को प्रतिबिंबित करता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि B.R. चोपड़ा और ऋषिकेश मुखर्जी की कुछ शुद्ध हास्य प्रधान फिल्मों को छोड़कर काफी फिल्में संदेशात्मक रही थीं। एक श्रोता ने लिखा है सामाजिक मुद्दे पर कुछ बेमिसाल फिल्में बनी हैं, सुजाता, लज्जा, तारे ज़मीं पर, 3 इडियट्स, अभिमान, आरक्षण वगैरह वगैरह। और बहुत
बहुत सारे श्रोता फिल्मों के नाम लगातार हमें सुझा रहे हैं। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपकी जानकारी कितनी ज़्यादा समृद्ध है। और ये एक ऐसा मुद्दा है, आज एक ऐसा विषय है जिसमें कई बार हम अचानक औचक हम फिल्मों के नाम नहीं याद कर पाते हैं। ऐसे में आप सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और फिल्मों के नाम भी आप सुझा रहे हैं, हमें खुशी हो रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको गाना सुनवाते हैं। बेरोजगारी पर बनी फिल्म नौकरी का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। आपको बताना है पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना और आवाज किसकी है, ये भी आपको बताना है। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। हम चमकेंगे तारों के उस गाँव में, आँखों की रोशनी हरदम ये समझाए। चांदी की कुर्सी पे बैठे मेरी छोटी बहना, सोने के सिंहासन पे बैठे मेरी प्यारी माँ। मेरा क्या मैं पड़ा रहूँगा अम्मी जी के पाँव में, मेरा क्या मैं पड़ा रहूँगा अम्मी जी के पाँव में। आई रे आई रे आई रे आई रे। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। मेरी छोटी बहना नाजों की काली शहजादी, जितनी भी जल्दी हो मैं कर दूंगा इसकी शादी। अच्छा है ये भला हमारी जाए दूजे गांव में, अच्छा है ये भला हमारी जाए दूजे गांव में। आई रे आई रे आई रे आई रे। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। रहेगी माँ दुल्हन ला बेटा घर सूना सूना है, कहेगी माँ दुल्हन ला बेटा घर सूना सूना है। मन में झूम कहूँगा मैं माँ इतनी जल्दी क्या है। गली गली में तेरे राज दुलारे की चर्चा है, गली गली में तेरे राज दुलारे की चर्चा है। आखिर कोई तो आएगा इन नैनों के दांव में, आखिर कोई तो आएगा इन नैनों के दांव में। आई रे आई रे छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। हम चमकेंगे तारों के उस गाँव में, आँखों की रोशनी हरदम ये समझाए। नौकरी फिल्म का ये गाना था। हमने आपसे पूछा था पर्दे पर कौन गा रहे हैं, आवाज किसकी? किशोर कुमार। सभी श्रोताओं ने सही जवाब लिखा है, किशोर कुमार और शीला रमानी पर्दे पर इसे गा रहे हैं। और एक पहेली आपसे पूछी थी, एक फिल्म जिसमें संजीव कुमार और जया भादुड़ी ने मूक बधिर की भूमिका निभाई थी, न बोल पाने और न सुन पाने की मार्मिक कहानी थी। ये गुलजार की फिल्म थी, फिल्म का नाम आपको बूझना था। अब एक सवाल का जवाब दीजिए। प्रेमचंद की कहानी पर बनी एक फिल्म जो हमें गांव के परिदृश्य से जोड़ती है। कामिनी कौशल, राजकुमार और महमूद होते हैं मुख्य कलाकार। पीपल के पेड़ वाला गाना भी इसमें आता है। तो फिल्म का नाम आपको पता है? अगर पता है तो जरूर बताइए हमें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbs mumbai। अब रोजगार पर ही एक और फिल्म बनी थी। वैसे तो कई फिल्में बनी है, लेकिन जो गाना हम सुनवाने जा रहे हैं उसकी बात हम कर रहे हैं। रोजगार की तलाश में आए एक सीधे साधे आदमी की कहानी है। जब बड़े शहर में वो इंसान आता है तो क्या होता है, इसकी कहानी है। तो कौन है ये इंसान,
यही आपको बताना है। जो गा रहे हैं पर्दे पर ये गाना, मतलब आपको बूझना है कौन है ये हीरो। दिल का हाल सुने दिल वाला, फिल्म है श्री 420। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, अज दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला। छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा। ओ छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा। रंजो हम बचपन के साथी, आंधियों में जली जीवन बाती, भूख ने है बड़े प्यार से पाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला। हाय करूं क्या सूरत ऐसी, गांठ के पूरे चोर के जैसी। हाय करूं क्या सूरत ऐसी, गांठ के पूरे चोर के जैसी। चलता फिरता जान के एक दिन, बिन देखे पहचान के एक दिन, बांध के ले गया पुलिस वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला। दरोगा ने चश्मे से देखा, बूढ़े दरोगा ने चश्मे से देखा, आगे से देखा, पीछे से देखा, ऊपर से देखा, नीचे से देखा। बोले ये क्या कर बैठे घोटाला, ये क्या कर बैठे घोटाला, ये तो है थानेदार का साला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला। श्री 420 फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया और हमने कलाकार का नाम पूछा था राज कपूर। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना है। और एक सवाल हमने आपसे पूछा था प्रेमचंद की कहानी पर बनी एक फिल्म, वो भी हमारे श्रोताओं ने पहचान लिया। फिल्म थी गोदान। चलिए अब एक पहेली बूझिए। B.R. चोपड़ा की एक फिल्म जीनत अमान पद्मिनी कोल्हापुरी ने जिसमें ज्वलंत भूमिका निभाई थी। राज बब्बर हीरो होते हैं। महिलाओं की अस्मिता से खिलवाड़ इस फिल्म का विषय था। फिल्म का नाम अगर आप बता सकते हैं तो जरूर बताइए। वैसे इस फिल्म का जिक्र हमारे श्रोताओं ने, बहुत सारे श्रोताओं ने किया है, तो हम देखते हैं कि इसका सही जवाब आता है या नहीं। हमें इंतजार है, आपको इंतजार होगा कि आपने क्या लिखा है। तो चलिए सुन लीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि आज बात सामाजिक मुद्दों पर बनी फिल्मों की है। सामाजिक मुद्दों पर बनने वाली फिल्में अब कहाँ बनाई जाती हैं? नया दौर है, नई सोच है। सामाजिक मुद्दों पर अब फिल्में नहीं बनाई जाती हैं। और भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। और अब आगे हम बढ़ रहे हैं और आपसे अगला सवाल जानना चाहते हैं। महानगरों में घर की समस्या पर बनी एक फिल्म है घरौंदा। किनकी आवाजों में है ये गाना जो हम सुनवाने जा रहे हैं? बताइए, आवाजें पहचानिए। दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं आबुदाना, ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबुदाना, ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने।
पे खुलेगी खिड़की या खिड़की पे खुला अंबर होगा आसमानी रंग की आंखों में। आसमानी या आसमानी? आसमानी रंग की आंखों में बसने का बहाना ढूंढते हैं आबुदाना ढूंढते हैं, एक आशियाना ढूंढते हैं। दो दीवाने शहर में रात में या दोपहर में आबुदाना ढूंढते हैं, एक आशियाना ढूंढते हैं दो दीवाने। जब तारे ज़मीन पर चलते हैं आकाश ज़मीं हो जाता है। उस रात नहीं फिर घर जाता वो चांद यहीं सो जाता है। जब तारे ज़मीन पर चलते हैं आकाश ज़मीं हो जाता है। उस रात नहीं फिर घर जाता वो चांद यहीं सो जाता है। पल भर के लिए पल भर के लिए इन आंखों में हम एक ज़माना ढूंढते हैं आबुदाना ढूंढते हैं, एक आशियाना ढूंढते हैं। दो दीवाने शहर में रात में या दोपहर। घरौंदा फिल्म का गाना था। हमने आपसे आवाजें पहचानने को कहा था, रूना लैला और भूपेंद्र। इधर हमने सवाल पूछा नहीं कि उधर श्रोताओं के जवाब आने शुरू हो गए। लगता है ये सवाल उन्हें बहुत आसान लगा, या फिर जानकारी तो वैसे आपकी सबकी बहुत समृद्ध है। एक सवाल हमने पूछा था, उसका भी सही जवाब आ गया है। फिल्म थी इंसाफ का तराजू। बी.आर. चोपड़ा की एक फिल्म, जीनत अमान, पद्मिनी कोल्हापुरी थी, जो महिलाओं की अस्मिता से खिलवाड़ की कहानी थी। बिल्कुल सही पहचाना और तुरंत पहचाना, लंबी तादाद में आप सबने पहचाना। एक पहली पूछी थी, एक फिल्म जिसमें संजीव कुमार, जया भादुड़ी ने मूक बधिर की भूमिका निभाई थी। अभी तक इसका जवाब हमें दिखाई नहीं पड़ा। चलिए हम बता देते हैं, फिल्म थी कोशिश। और दहेज प्रथा पर कोई फिल्म आपको याद आ रही है तो फिल्म का नाम लिखिए। और अब एक पहेली बूझिए। राजश्री पिक्चर्स की एक फिल्म जिसका विषय था मित्रता, जिसमें दो दिव्यांग व्यक्ति की व्यथा को बड़ी कुशलता से दर्शाया गया है, उस फिल्म का नाम क्या था? और संगीतकार का नाम भी बताइए। हम बता रहे हैं, आपने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है, फिल्म समाज का अलग अलग तस्वीरें दिखाता है, देशभक्ति, घर गृहस्थी की फिल्में वगैरह वगैरह। और एक श्रोता ने लिखा है कि बेरोजगारी पर बाहरों के सपने, दोस्त वगैरह फिल्में बनी थी। और एक श्रोता ने लिखा है कि स्त्री शिक्षण कितना जरूरी है, इस बात को दर्शाती फिल्म अनपढ़ डाकू समस्या और उन्हें आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करने के लिए फिल्म जिस देश में गंगा बहती है। और इस पर हमने आपसे पहेली भी पूछी थी, आप सभी की ओर से जवाब भी सही आया था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अब अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं। औद्योगिकीकरण, पीछे छूटते गांव, इंसान और मशीन के संघर्ष की कहानी है। फिल्म का नाम ही तो आपको बताना है, लेकिन गाना सुनकर बताइए फिल्म का नाम। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे।
मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें, हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल वैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक, अपना दुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। नया दौर फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया और हमने आपसे फिल्म का नाम ही पूछा था। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, एक आध गलत जवाब भी आया है। अब हमें बताइए इस फिल्म के संगीतकार कौन थे और फिल्म में कौन है हीरो हीरोइन। क्या आपको हीरो हीरोइन का नाम पता है तो वो भी हमें बता दीजिए। और एक पहेली हमने आपसे पूछी थी जिसके जवाब में हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म थी दोस्ती। इस फिल्म को हम दो दोस्त देखने गए, हम दोनों दोस्त एक दूसरे के विपरीत मुंह करके रो रहे थे। दोस्त आखिर दोस्त ही होता है। तो आप फिल्मों से जुड़ी हुई, फिल्म देखने से जुड़ी हुई कोई बात ऐसे संक्षिप्त में लिख सकते हैं तो आप जरूर बताइएगा। और अब एक पहेली पूछिए, एक पहेली बूझिए। एक फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन होते हैं और उसमें महिलाओं की समस्या की बात होती है। किसी भी प्रकार की महिलाओं की सहमति पर फोकस किया गया था फिल्म में कथानक, जिसमें अमिताभ बच्चन होते हैं और उनका एक संवाद होता है नो यानी नो। और आपको बताना है फिल्म का नाम क्या था। हीरोइन थी तापसी पन्नू। हमारे एक श्रोता ने लिखा है दहेज प्रथा पर बनी एक फिल्म याद आ रही है, ये आग कब बुझेगी। ये फिल्म जब मैंने टॉकीज में देखी थी तो बहुत डर गई थी। उसमें सुप्रिया पाठक को दहेज के लिए जिंदा जला दिया जाता है और ये काम फिल्म में ओम पुरी जी करते हैं, तो मुझे बहुत नफरत सी हो गई थी। एक श्रोता ने लिखा है ऋषिकेश मुखर्जी और B.R. चोपड़ा को सामाजिक सरोकार वाली फिल्में बनाने में महारत हासिल थी। अब घर की चार दीवारी में घुटती स्त्री की कहानी है एक फिल्म, साहब बीवी और गुलाम। बेहद संवेदनशील गाना है। कौन अभिनेत्री गा रही है ये गाना, यही आपको बताना है।
साहब बीबी और गुलाम फिल्म का गाना था। पर्दे पर इसे मीना कुमारी गा रही हैं। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और पहेलियों के जवाब भी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही आ रहे हैं। एक फिल्म संजीव कुमार और जया भादुड़ी के अभिनय से सजी थी, उस फिल्म का नाम था कोशिश। हमारे श्रोताओं ने उसका जवाब भी लिखा है। और जो एक पहेली पूछी थी बहुत शुरुआत में, कार्यक्रम की शुरुआत में, शाहरुख खान कोच होते हैं, महिला हॉकी टीम के संघर्ष की कहानी होती है। फिल्म का नाम चक दे इंडिया। ये भी श्रोताओं ने बिल्कुल सही बूझा है। एक श्रोता ने लिखा है कि दहेज प्रथा पर एक फिल्म है दूल्हा बिकता है, और एक श्रोता ने लिखा है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, वैसे ही सिनेमा के बारे में कहा जाता है, लेकिन यहाँ कुछ विरोधाभास भी है। जैसे कि आपने कहा है फिल्मों से हमें समाज की सच्चाई ज्ञात होती है, लेकिन कई बार कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो काल्पनिक होती हैं। देखिए कई बार क्या होता है, कहानी का मतलब होता है फिक्शन, मतलब जो कल्पनाशीलता से उकेरी होती है, लेकिन ज़्यादातर समाज की सच्चाइयों से प्रेरित होती हैं फिल्में, लेकिन कल्पनाशीलता पर भी बनती हैं फिल्में। बहरहाल अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अगला सवाल पूछ रहे हैं, गाना सुनवा रहे हैं। भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति पर बनी एक फिल्म है पूरब और पश्चिम। गाना सुनिए, बताइए हीरो हीरोइन का नाम। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। मैं नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। माता कह
के बुलाते हैं। कितना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया, उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। पूरब और पश्चिम फिल्म का गाना था। मनोज कुमार और सायरा बानू होते हैं इस फिल्म के हीरो हीरोइन। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचान लिया, सही जवाब दिया है। अब एक फिल्म है, खाड़ी देशों में छोटी उम्र की बच्चियों के कारोबार पर बनी एक फिल्म है बाजार। सुनिए गाना और बताइए हमें संगीतकार का नाम। दिखाई दिए यूं के बेखुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले। दिखाई दिए यूं के बेखुद किया दिखाई दिए यूं। जब भी सजदा करते गई, जब भी सजदा करते गई, हक़े बंदगी हम अदा कर चले। दिखाई दिए यूं के बेखुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले। दिखाई दिए यूं। परस्तिश किया तक के बुत तुझे, परस्तिश किया तक के बुत तुझे, नजर में सबों की खुदा कर चले। दिखाई दिए यूं के बेखुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले। दिखाई दिए यूं। बहुत आरज़ू थी गली की तेरी, बहुत आरज़ू थी गली की तेरी, सोया से लहू में नहा कर चले। दिखाई दिए यूं के बेखुद किया।
लता मंगेशकर की आवाज थी, फिल्म थी बाजार। संगीतकार का नाम हमने आपसे पूछा था, सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, खयाम का संगीत था। अब प्रोग्राम के आखिर में गाने की झलक। तलाक की समस्या पर बनी ये फिल्म आवाज किसकी है और पर्दे पर कौन गा रही हैं इसे? फिल्म निकाह। दिल के अरमां में रह गए, दिल के अरमां में रह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां में रह गए। सलमा आगा की आवाज थी, फिल्म थी निकाह। और यही था हमारा सवाल। सभी श्रोताओं की ओर से इसका जवाब सही हमें मिला है। सामाजिक मुद्दों पर बनी फिल्मों और गानों से आज का ये प्रोग्राम सजा था। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब दीजिए इस प्रोग्राम से इजाजत। नमस्कार।